वीडियो कॉल व्हाट्सएप में अगर आता है, अननोन नंबर से कोई आ रहा है, पूरी खबर को अगर देखें तो साइबर फ्रॉड से जरूर बचें। ये चीज ध्यान रखिए। अननोन नंबर का व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, आप ये सोचेंगे अरे यार आज मैं व्हाट्सएप बंद कर दूंगा, आपसे कभी कॉल नहीं करूंगा। तो अनजान लिंक होते हैं, कई बार क्या होता है कि ना उन लिंक्स पे। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर के इंडियन कॉफी हाउस में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में आईजी राम गोपाल गर्ग समेत यहाँ पर कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। साइबर फ्रॉड को लेकर तमाम जानकारी दी गई, कैसे साइबर फ्रॉड होता है और कैसे बचना चाहिए, ये पूरी जानकारी दी गई। आइए सुनाते हैं आपको कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए। पूरी खबर को अगर देखें तो साइबर फ्रॉड से जरूर बचेंगे आप, और कैसे साइबर फ्रॉड होता है इसमें पूरी जानकारी दी गई है और कैसे बचना चाहिए, सुनिए पूरी खबर। अभी जो साइबर क्राइम हो रहा है मुख्यतः दो तरीके का, दो कारणों से हो रहा है। एक तो लालच, दूसरी अज्ञानता। साइबर क्राइम होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो। अभी जो मोस्टली जो हो रहा है, जो बड़े मोस्टली जो पावरफुल लोग हैं, जैसा बोला जा सकता है, जो पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छी जगह पे हैं और हर चीज जानते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, ऐसे लोगों के साथ भी साइबर फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि लालच, जो अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लालच के कारण इसमें फंस रहे हैं। जो अनपढ़ है, जिनको पता नहीं है, वो धोखे से नहीं छूती है, उस कारण से वो लोग के साथ ठगी हो जाए। तो हम लोग को ऐसा समझना पड़ेगा कि जहाँ तक लालच वाली बात है, लालच को आप जितना नियंत्रित करोगे, साइबर फ्रॉड से उतनी दूर रहोगे। बेसिक चीज अगर बोला जा सकता है। अब आता हूँ तरीके, जो मुख्यतः मैं 2-3 तरीके की बात करूंगा जो ज्यादातर अभी प्रचलन में है, जो एकदम नए हैं। पहला होता है जो अभी AI के थ्रू जो चला है, जिसको अपन डीप फेक बोलते हैं। डीप फेक के बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे। बीच में जो चला था, जो अपनी पुष्पा फिल्म की जो हीरोइन थी, उनके बारे में जो ज्यादा डीप फेक उसी समय ज्यादा मशहूर हुआ था। उनका जो कुछ फोटोग्राफ था जो लीक हुआ था और वायरल हुआ था। डीप फेक कई तरीके से होते हैं, जैसे कि अभी ये ज्यादातर चर्चे में है। जैसे आप लोगों के पास कोई फोन आएगा और बोलेगा सामने वाला आदमी कि व्यक्ति जो है वो बीमार है, जो आपके जाना पहचाना व्यक्ति होगा, जिसकी आवाज आप सुन रहे हो, वो बताएगा कि कोई व्यक्ति उनका जो है परिचित बीमार है, उनको पैसे की जरूरत है, आप तत्काल मेरे को इतना रुपया मेरे पास भेजवा दीजिए। आपको लगेगा क्योंकि जो कॉल आया है वो नंबर भी आपको दिखेगा उसके नाम से, आवाज जो आ रही होगी वो भी उसी आदमी का लगेगा, और आप क्या करोगे, हड़बड़ी में आप पैसा ट्रांसफर करोगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कॉल है, क्यों ना आप जाने पहचाने नंबर से आए, आप एक बार फोन काटिए, फिर से उस नंबर को डायल करिए और उनसे बात करिए कि आपने कॉल किया था क्या, ऐसा ऐसा बात है, आप पैसा मांगे थे क्या। ये आप जरूर करिए, जब भी पैसे की डिमांड हो तो ये काम आप जरूर करिए। एक बार फोन काटिए और दोबारा कॉल करिए, जिससे ये क्लियर होगा कि वो व्यक्ति वही है कि उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है। ये सब होता है AI के थ्रू। आप बोलेंगे वो आवाज कैसे कॉपी हो रहा है, तो हम सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जितना एक्सेस आपको है आपकी मोबाइल का, हैकर्स का भी उतना ही ज्यादा आपके पास एक्सेस है आपकी मोबाइल का। ये चीज ध्यान रखिए। आप इंटरनेट में आपका वॉइस है वो घूम रहा है, आपकी बात करने का तरीका है, आप फेसबुक में डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, तो सब चीज रीड हो रहा है। वो AI के थ्रू ऐसे ही हूबहू नकल होता है आपकी आवाज का, और आपको जब कॉल आएगा तो आपको लगेगा कि आपका कोई संबंधी ही है जो कॉल कर रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस सब चीजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है फोन काटिए, दोबारा कॉल करिए। दूसरा है गूगल में जब आप सर्च करते हैं कस्टमर केयर को लेकर, कस्टमर केयर का सभी लोग सर्च करते होंगे, सभी लोग सर्च करते हैं कस्टमर केयर का नंबर। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए किसी चीज में तो उसमें आप देखे होंगे, जब भी आप कस्टमर केयर सर्च करते हैं कुछ स्पॉन्सर्ड नंबर दिखते हैं ऊपर, कुछ स्पॉन्सर्ड आते हैं, कुछ उसमें आता है जो जिसको ज्यादा बार सर्च किया बता के ऊपर में आता है। उसके बाद फिर लाइन से आते रहता है जो चीज हमको चाहिए होता है। तो ये सब सेटिंग से भी होता है। एजी सर ने एक लेटर भी लिखा था गूगल को इस बारे में, क्योंकि इसके द्वारा फ्रॉड हो रही है करके। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में लोगों को बताया, लेकिन लोग थोड़ी सी नासमझी कर रहे हैं। गूगल के में जब भी जाते हैं यहाँ पर कस्टमर केयर का सर्च करने के लिए, तो एक बार आप ऑथेंटिक साइट में जाइए, कंपनी के साइट में जाके वहाँ का कस्टमर केयर लीजिए। गूगल से लेना बंद करिए। गूगल में ऑथेंटिक आजकल नहीं मिल रहा है, फर्जी नंबर ज्यादा होते हैं कस्टमर केयर के नाम से, और हम सब उसी में फंस जाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। और अपना बाकी जो बेसिक चीज़ है, कोई भी वीडियो कॉल व्हाट्सएप में अगर आता है, अननोन नंबर से कोई आ रहा है, तो व्हाट्सएप का वीडियो कॉल अननोन नंबर से आप एक्सेप्ट मत करिए। चाहे कोई भी रहे, अननोन नंबर का वीडियो कॉल आया, आप एक्सेप्ट मत करिए। ये सब वो एक्सटॉर्शन के तरीके हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उनके से 10 सेकंड आप जब तक समझोगे तब तक फिर वो वापस 15-20 सेकंड में वहां से कॉल भी आ जाएगा आपको ब्लैकमेल करके। ये चीज ध्यान रखिए, अननोन नंबर का व्हाट्सएप का वीडियो कॉल कोई ना उठाए। उस नंबर को बकायदा आप सर्च कर लीजिए किसका है क्या है, उसके बाद नॉर्मल कॉल कर लीजिए, या तो जब आप हो जाए श्योर हो जाए तब फिर आप वीडियो कॉल कर सकते। साइबर फ्रॉड जितनी रिपोर्ट हो रही है उतना ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के साथ होती है, गांव वालों के साथ नहीं होती। गांव वालों के साथ या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रिपोर्ट कम हो रहा हो, डेटा अभी यही बोलता है कि ज़्यादातर हम पढ़े लिखे लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखों के साथ ज़्यादा हो रहा है। इवन अमाउंट भी जो ज़्यादा बड़े लग रहे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा जानकार लोगों के साथ हो जाती है, तो वो लालच है। हमको वो प्रयास करना है कि हम अगर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा सतर्कता बरतें। एक ही सूत्र वाक्य है, पैसा आसानी से नहीं बनता। दूसरा सूत्र वाक्य है, अगर बैंकिंग संबंधी आपसे कोई भी चीज़ डिमांड की जा रही तो बैंक कभी भी आपसे ना कोई डेटा मांगता है, ना आपसे कोई पैसा रिवर्स मांगता है। हमने आपके खाते में बोला है, दिया है, आप वापस कर दीजिए। अगर आप अपने अकाउंट को फ्रीक्वेंटली ऐसे यूज नहीं करते तो आपके अकाउंट के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती। सभी बैंकों ने वो व्यवस्था करके रखी है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए कि जब तक आप उसमें सहयोग नहीं किए तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकले। मैं भी यूज करता हूँ, मेरे भी इंटरनेट बैंकिंग है। जब से सर्विस में हूँ 2013 से, तब से इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ। लेकिन वही है, जो वो एक लाइन का प्रचार आता है, पिन किसी के साथ शेयर ना करें, पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। OTP तो शेयर किए तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। फिर तो पिन भी दे दिए। तो वो चीजें जो बोली गई हैं वो नहीं करना चाहिए। जिस माध्यम से आपने इंटरनेट में अपनी वॉइस डाली है वो आपने सैंपल दिया हुआ है। अभी तो थोड़ा कम यूज हो रहा है, अभी जैसे ही 8-10 साल 15 साल या हो सकता है उसके पहले ही आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मतलब सामने वाले मैं ही कैसे बोल रहा हूँ। तो उन चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और इससे बचा नहीं जा सकता है। आप ये सोचेंगे अरे यार आज मैं व्हाट्सएप बंद कर दूंगा, आपसे कभी कॉल नहीं करूंगा, वो उपाय नहीं है। उपाय यही है कि अगर आपको उस तरह की कॉल आ रही है या आपके जाने पहचाने लोग उस तरह की कॉल आ रही है या अगर आपके रिलेटिव्स में वो कॉल आ रही है तो उनको ये भरोसा रहे कि नहीं ऐसा तो करेगा नहीं, मिल रहा हो उसको ओरिजिनली फोन करके पूछ लेता हूँ, एक बार चेक जरूर कर लेता हूँ। तो जब भी हम ये इतनी सी बस सतर्कता ध्यान रख लें। हर रोज हम एक मैसेज साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है, किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वो जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं डेली, ताकि उनके दिमाग में ये चीज़ बस जाए कि हमें साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होना। साइबर फ्रॉड ना हो उसके लिए क्या है, लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें अभी एसपी साहब ने बताया, जैसे कि लालच एक बहुत बड़ा कारण है फ्रॉड होने का। ईजी मनी बनना, जैसे कोई बोलेगा कि आपकी लॉटरी लगी है, पहले जो होता था, अभी आजकल वो बंद हो गया क्योंकि लोग उसके चांसेस में नहीं आते हैं। अभी पहले होता था आपको ईमेल आता था, ईमेल से स्टार्ट हुआ था ये कि आपकी लॉटरी लगी। अभी भी आप लोग याहू या जीमेल जो भी चलाते होंगे उसमें आप देखिएगा कि स्पैम मेल्स आती हैं बहुत सारी ऐसी। तो जो हमारे मेल सर्वर्स हैं, जो कंपनीज हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम बना के उन जो फर्जी मेल्स आती थी लॉटरी वाली जो उनको अलग कर दिया। तो फिर इन्होंने नया तरीका शुरू किया फिशिंग का। फिशिंग इसको बोलते हैं, फोन से फिशिंग एक तो होता है मछली पकड़ना, फिशिंग करना, एक PHISHING है फिशिंग। फोन के द्वारा आपको बहकावे में। एक होता है विशिंग,
विशिंग होता है वीडियो कॉल के द्वारा महकावे में लेना। एक होता है स्मिशिंग, स्मिशिंग होता है एसएमएस के माध्यम से महकावे में लेना। तो इस प्रकार के टर्म्स हैं ये। तो ज़्यादातर हमारे जो अभी लोग हैं वो फिशिंग का शिकार होते हैं। फिशिंग में आप सब लोगों को जैसे अभी सबने बताया कि फ़ोन के माध्यम से आपसे संपर्क किया जाता है। डीप फेक जैसे अभी इसमें बता रहा है, उसमें फिशिंग बहुत बड़ा रोल है। जो लोग जिनकी आवाज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, जैसे हम लोग ही हैं, हमारी आवाज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हमारी कई बाइट्स रहती हैं, वीडियोस रहती हैं, तो उस सारी वीडियोस को अगर कोई कॉपी कर ले, कुछ भी 2-4 कॉपी, उसमें से हमारी आवाज़ को कॉपी करके उसका जो पैटर्न है उसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे कि वो सेम आवाज़ में फ़ोन कॉल की जा सकती है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ के पास फ़ोन आया कि मेरी आवाज़ में, तो उसके पास डाउट करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा उसको। मेरी आवाज़ पहचानती है वो मेरी आवाज़। तो उनको फ़ोन करके मैं जो भी बोल रहा हूँ, शी विल बी रेडी टू डू इट। इतने पैसे भेज दो या ये कर दो, इसको ये चढ़काएगा सामान, या इसको ये दे देना, जो भी पड़ा होगा घर में। तो उसी प्रकार कोई भी आदमी को जब उसके नियर एंड डियर वन का फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा, जैसे आप ही हैं, आपके मालिक का फ़ोन आ जाए आपको, ठीक है, उसकी आवाज़ में। हमारे हैं जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको मेरी आवाज़ में कोई फ़ोन कर दे या एसपी साहब की आवाज़ में फ़ोन कर दे, तो आपके पास कोई डाउट करने का कोई तरीका नहीं रहता। मैं ये बोलूँगा कि यार मेरा फ़ोन गुम हो गया, मैं दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, ठीक है, तो आवाज़ तो मेरी है। तो इससे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लोगों को हमें यही बताना है कि अगर आपको अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो केवल आवाज़ के भरोसे में रहकर उसको ना करें। आप जस्ट कट करके कॉल बैक करें, अपने नियर एंड डियर वन के नंबर पे कॉल करें। अगर वो उठा लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा कि फ्रॉड था या सच्चा था। आपको मैं बात में ये भी बताऊंगा कि जो ऐसे ट्राई करते हैं फिशिंग वाले, उनको भी हम कैसे रोक सकते हैं कि और लोगों के साथ ना करें। तो एक तो ये हो गया फ़ोन कॉल का। उसी प्रकार आजकल कई जगह ये चलता है कि आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है। व्हाट्सएप हैक करने का सिंपल तरीका ये है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अगर आप किसी और मोबाइल पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो वो वही नंबर डालेंगे तो क्या आता है, वेरिफिकेशन कोड आता है ना, वेरिफिकेशन कोड एक आता है ना। तो जैसे फ़ोन करके आपसे ओटीपी पूछते हैं, फ़ोन करके आपसे किसी ने वेरिफिकेशन कोड पूछ लिया और अपना वेरिफिकेशन कोड भर लिया, तो आपके मोबाइल से व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा और दूसरे मोबाइल पे चालू हो जाएगा, ठीक है। उसको 5 मिनट चाहिए बस। 5 मिनट में आपके सारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, दोबारा से वेरिफिकेशन कोड डाल के अपने मोबाइल में दोबारा चालू कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास चलेंगे, ठीक है। उन्होंने आपकी फ़ोटो को वो कर लिया, इमेज को कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, और आपकी अब इमेज लगा के आपका नाम उनको पता चल गया। आपके जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है सबको मैसेज भेजेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, मेरे बच्चे का ये मेडिकल प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी मदद कर दो, ठीक है। अब जैसे हरप्रीत जी हैं, इनका कोई व्हाट्सएप हैक कर ले, ये लावन जी को मैसेज करेंगे कि भैया मुझे दिक्कत हो रही है, 5000 दे दो, तो बोलेंगे मेरा फ़ोन गुम हो गया, दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ। तो आप तो रेडी लिया, बोलेंगे 5000 क्या चीज़ है, वो मांग रहे हैं तो इमरजेंसी में तो दे देता हूँ। ऐसे वो 100 लोगों से ले लेगा 5-5 हज़ार तक। तो बाद में आप उनसे पूछोगे कैसी है मैडम, कैसी है वाइफ, कैसी बच्चे कैसे, बोले अरे कब हुआ था, तो पता ही नहीं, ठीक। तो इसलिए जो वैसे तो मैं वैसे भी मानता हूँ जीवन में उधारी लेना देना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इस तरीके से कोई अगर करता है तो उससे आपको अलर्ट रहना है कि कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है अननोन नंबर से, तो आप कृपा करके उसको एक बार जो मूल आदमी है उससे वेरिफिकेशन की नोट करें। एक आजकल सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसमें कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग शिकार हो रहे हैं, वो है शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड बोलते हैं। आप में से कुछ लोग शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं क्या? कौन कौन है इंटरेस्टेड बताइए।
तो आप लोग अगर देखोगे आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर ट्विटर पे भी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं बहुत सारी। उन एडवर्टीजमेंट्स में लिखा रहता है कि पैसा जल्दी कमाना है या शेयर ट्रेडिंग की टिप्स आपको दी जाएंगी, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो बोलो मैंने तो पैसा कुछ दिया नहीं किसी को, मैं तो ग्रुप ही ज्वाइन किया। उस ग्रुप में मान लो 50 लोग हैं, वो मैसेज आते रहेंगे कि फलाने शेयर में पैसा लगाना चाहिए, ये देखिए रेट बढ़ गया, पर्ची आपकी उसमें ग्राफ भी बन के आ जाएगा। धीरे धीरे आप को बताया जाएगा कि इस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए। आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ मैसेज, ठीक है, आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर दोगे किसी में। हो सकता है कि आपके अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी डाल दें वो लोग कि भाई इस में आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो आपको बोला जाएगा कि 100 रुपये लगाओ आपको 200 मिलेंगे। आप 100 रुपये लगा दोगे आपको 200 मिलेंगे। बोलेंगे 1000 लगाओ 2000 मिलेंगे। आपने 1000 लगा दिया 2000 मिलेंगे। आपने 5000 लगा दिया 10000 मिलेंगे। आपको यकीन हो गया कि ये आदमी अब सही कंपनी है, सही साइट है, सही प्लेटफॉर्म है। कई बार तो 1-1, 2-2 महीने तक ट्रस्ट जीतने के लिए वो किया जाता है, आपको पैसे भी दिए जाते हैं ट्रस्ट जीतने के लिए कि आपने इतना पैसा लगाया। फिर आपसे मान लो बोले 20,000 लगाओ, तो बोले 40,000 मिलेगा। आप पैसे करोगे 40,000 आया नहीं, बोले नहीं यार इसमें बैंक का कुछ इशू आ गया, अब इसमें 40,000 और लगा तो सीधा 80,000 ही आ जाएगा तुम्हारे खाते में। 80,000 ये वाला और 40,000 पुराना 1 लाख भी सीधा आएगा। बोलो हमने ऐसे ऐसे लोगों का देखा फ्रॉड करते हुए, फ्रॉड का शिकार होते हुए, जिन्होंने 25-25, 30-30 बार इन्वेस्टमेंट कर दी है लाखों रुपए में। 1 करोड़ 2 करोड़, इवन एक केस तो मेरे ख्याल से 5 करोड़ का भी था। 5 करोड़ तक रुपया लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है फर्जी जगह। कुछ कई बार आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए उसमें बोला जाता है कि ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप, तो आपको दिखता रहेगा कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स आ गए, कितने शेयर्स नहीं आ गए। जब उस ऐप पे आप देखोगे आपके उसमें दिखाता रहेगा कि आपने आज 100 शेयर खरीदे थे, इसमें इतना पैसा आपका बन गया 200। मतलब आपको लगता रहेगा कि ओरिजिनली वो आपके पैसे बढ़ रहे हैं, ऐप के माध्यम से आपको ऐसा ही लगता है, तो एक्चुअल में होता नहीं है कुछ भी ऐसा। तो उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का तरीका ये है कि जो आपका एक्चुअल अकाउंट है, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो चाहे बैंक अकाउंट हो, उसको आप ज़रूर चेक कर लें कि भाई उसमें जो ट्रांजैक्शन उसमें दिखा रहा है वो इसमें हुई है कि नहीं। तो बेसिकली एक ही तरीका है बचने का, अलर्ट रह के। बाई चांस आप किसी चीज़ में आ भी जाते हो तो अलर्ट रह के उसको चेक करना कि वाकई में ये चीज़ हुई है कि नहीं। एटलीस्ट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही जाएगी ना, आप ऐसा तो नहीं है कि लगातार करते जाओगे। फिर ये तो लालच वाली बात होगी। अब जो मेन मुद्दा है जो कि आजकल काफ़ी जगह हो रहा है, डर कम का। डरा के लोगों को बहुत पैसे दिए जाते हैं। पहले तो डराने का काम सिर्फ ये होता था कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपका बिजली का बिल नहीं पटा है तो कनेक्शन कट जाएगा। ये इस तरीके के डर होते हैं जो कि बेसिकली फाइनेंशियल डर दिखाया जाता है। अभी फिजिकल डर दिखाया जाता है। फिजिकल डर कैसे दिखाया जाता है कि आपको फ़ोन आया या जो भी कांटेक्ट हुआ आपसे कि आपका पार्सल आया है, उस पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, ठीक है, तो हम कस्टम से बोल रहे हैं। फिर आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे यकीन नहीं, वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करेंगे, सामने कस्टम्स पुलिस वाले बन के बैठे होंगे, आपको तो यकीन हो जाएगा। उसी समय बोलते हैं अभी के अभी 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया जितना भी है ट्रांसफ़र करो हमारे अकाउंट में, नहीं तो हम आपको पकड़ लेंगे। फिर आएगा मैसेज कि आपके बच्चे को हमने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की हमारी जो वेबसाइट है जिसमें आप FIR आप लोग देखते होंगे सभी, है ना, तो उन FIRs में हमारे कंप्लेनेंट के या अक्यूज्ड के मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मास्क करा दें, मतलब से मोटा में कर भी रहे हैं हम। उस FIR को देख के, FIR में जिस पुलिस अधिकारी का नाम लिखा रहता है उसके नाम से फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारी ये कंप्लेंट है, इसमें हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे, इसमें 10,000 रुपये देंगे। मतलब कंप्लेनेंट को तो ये लगेगा ना कि वही पुलिस वाला मेरा ASI सब इंस्पेक्टर जिसने FIR की थी वही मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, पैसे मांग रहा है, वो कहीं शिकायत भी नहीं करता है।
तो जब हमें पता चलता है फिर वो उसे पूछते हैं, बोला कि सर मैं तो इससे बात ही नहीं किया कभी। फिर पता चलता है CDR निकालने से गया तो फ्रॉड कॉल। तो ये जो डर है, ये नई चीज अभी इंट्रोड्यूस हुई है, इसको डिजिटल अरेस्ट भी कहते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इवन प्रोफेसर, टेक्निकल प्रोफेसर्स के साथ भी डिजिटल अरेस्ट करके केस हो चुके हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जो डर है, इस डर से बचना बहुत जरूरी है। सिंपल वही बात, अगेन आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, जहाँ जो भी आपका बीट कांस्टेबल है, अगर आप साइबर प्रहरी ग्रुप से जुड़े होंगे तो उसमें एक सिपाही आपका जरूर मेंबर रहेगा, तो उनसे संपर्क करें कि ऐसा करके आया है। अगर उनके बस में होगा तो नहीं, उच्च अधिकारियों को बताएंगे कि इस प्रकार से डर दिखाया जा रहा है। एक तीसरा तरीका अभी अभिषेक ने बताया था कि अज्ञानता वाला, जहाँ ये कह सकते हैं कि अज्ञानता भी नहीं बोलेंगे उनको, जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उनका मिसयूज जो होता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, अभी हमने गूगल को लेटर वेटर लिख के काफ़ी कुछ चीज़ें करेक्ट कराई हैं उसमें, परंतु ये ऐसी चीज़ है गूगल भी अपने आप नहीं कर सकता। अब जैसे पहले होता था कि बैंक मान लीजिए होता था, SBI का कस्टमर केयर नंबर आपने सर्च किया, ठीक है, वो कस्टमर केयर नंबर उसमें आ जाता था, जो तो उसमें गूगल एक ना एड्स देता है, गूगल एड्स करके इनकी एक एप्लीकेशन है, जिसमें कि आपको अगर कुछ गूगल सर्च में ऊपर दिखानी है चीज़ें तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने अपने चैनल की एडवर्टीजमेंट कर दी तो आप बोलेंगे कि जब भी मैं सर्च करें गूगल में मीडिया हाउस या कुछ मेरा सबसे ऊपर आए, या जिस नाम का हो सबसे ऊपर आए, तो उसमें गूगल कुछ पैसे चार्ज करता है। तो लोग क्या करने लग गए कि IBC 24 के नाम से उन्होंने गूगल ऐड बना ली, तो उसमें मोबाइल नंबर अपना कर लिया, ठीक है। गूगल तो चेक कर नहीं रहा कि IBC 24 ओरिजिनल है कि नकली है। तो जब आप कोई IBC 24 सर्च करेगा, उसको बोलेगा नंबर है ये तो IBC 24 के कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर ही होगा, आप उसमें मिलाएंगे फोन, उधर से फ्रॉडस्टर होगा, ठीक है। जैसे कई बैंक होटल बुकिंग के लिए करते हैं, या मूवी टिकट्स के लिए भी हो सकता है, कई तरीके के बुकिंग के लिए आप लोग जब हम बात करते हैं कस्टमर केयर नंबर से, तो वो उसमें शिकार हो जाते हैं। इसमें अगेन वही चीज़ है कि पहली जो उसमें सर्च में आता है उस पर विश्वास ना करें, दूसरी तीसरी चौथी सर्च को भी देखें कि वही नंबर हर जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आप नंबर को अगर ट्रू कॉलर एप्लीकेशन अपने इंस्टॉल कर रखी होगी, ट्रू कॉलर किसने ट्रू कॉलर की है, तो ट्रू कॉलर में अगर मान लो वो मोबाइल नंबर जो दिया है वो किसी नाम से आता है और कहता है कि मैं तो जी SBI का कस्टमर केयर नंबर हूँ, तो ये अपने आप में एक विसंगति हो जाती है। तो हमने गूगल से बात करके अभी बैंक्स और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सर्च तो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होती है आज की डेट में, परंतु फिर भी और छोटी छोटी सर्च के में गूगल से फ्रॉड होते रहते हैं। तो ये मेन 3 प्रमुख जो हमें लगता है कि कारण है साइबर फ्रॉड से बचने का, साइबर फ्रॉड होने का, तो उससे बचा कैसे जाए। और इंटरनेट बैंकिंग हमेशा डेस्कटॉप से ही करें, क्योंकि मोबाइल हैक होने का एक और माध्यम आता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनजान लिंक होते हैं, कई बार क्या होता है कि ना उन लिंक्स पे एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाती है, जिससे कि आपका फ़ोन डायरेक्टली उसके एक्सेस में आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको तो पता ही नहीं क्या हुआ, आप अपना फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो ट्रांजैक्शन, उसमें आप अपना पैटर्न डालोगे फ़ोन का, पेटीएम का पासवर्ड डालोगे, तो सारा एक्सेस उस आदमी को हो रहा है। तो आप तो सोचो कि हमने तो किसी को OTP दिया ही नहीं, फिर भी फ्रॉड हो जाता है। OTP ना देने के बावजूद फिर कहते हैं कि हमने तो OTP नहीं दिया, फिर भी फ्रॉड हो गया, कैसे हो गया। तो फ़ोन कई बार आपका हैक हो जाता है। उससे बचने का एक तरीका ये है सिंपल, कि दिन में एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करें। कभी भी फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेंगे तो जो फालतू की ऐप सीधा आपको उस आदमी से जोड़ रखी थी वो आपका डिस्कनेक्ट एक बार हो जाएगा, तो दोबारा जुड़ने के लिए कम से कम वो कुछ ना कुछ एक्सेस की मांगेगा कि भाई दोबारा जुड़ना है, तो परमिशन दें या इस नंबर पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक करें। तो ये एक सिंपल टेक्निक है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।